हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बॉटल कवर, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये कवर देख रहे हैं आप, आज मैं आपको यही सिखाऊंगी और ये इतना खूबसूरत है। इसका डिज़ाइन आपने देखा ही है, इतना खूबसूरत है। जितना खूबसूरत है ये डिज़ाइन, उससे बनाना और भी ज़्यादा आसान है। तो आप भी उठाइए अपनी थ्रेड, अपने धागे और शुरू हो जाइए मेरे साथ बनाना। और आज हम ये बना कर रहेंगे, आप सिर्फ 2 घंटे में ये तैयार कर लेंगे बनाकर। सबसे पहले हम एक मैजिक नॉट बनाएंगे। ये देखिए, मैजिक नॉट इस तरह से बनती है और हमने ये नीचे से लेकर धागा, आपको ध्यान रखना है कि सारे धागे आए, कोई छूट ना जाए। ये हमने लिया और अब हम इसमें बुनेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन हमारे स्टार्टिंग या फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। और ये 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर, ये फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया, तो हम यहाँ पर 11 डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 12 डबल क्रोशे। तो ये जो हमने शुरुआत करी है, ये हमने करी है जो बॉटल का नीचे के तली का जो हिस्सा होता है, सेंटर का, बिल्कुल वो चीज़ हमने शुरू करी है। और यहाँ पर हम बनाएंगे टोटल 12 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे, आप धागा आगे करके एक और धागा लेंगे और फिर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, इस तरह से बुनेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमें टोटल 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए, ये हमारे कंप्लीट होने वाले हैं 12 डबल क्रोशे। बीच बीच में हमने थोड़ा सा मैजिक नॉट को छोटा कर दिया ताकि आसानी से और अच्छे से हमारे एक साथ डबल क्रोशे बने। यानी कि थोड़ी छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे काम में सफाई बहुत ज़्यादा दिखती है और उसी से ही उसकी खूबसूरती दुगनी हो जाती है। देखिए, अब इस धागे को इस तरह से स्ट्रेच कर देंगे, मतलब खींच लेंगे, और जो बीच में हमारे होल था वो बिल्कुल हमने बंद कर दिया। और फिर फर्स्ट जो डबल क्रोशे था, उसकी जो 3rd चेन थी, उसमें हमने क्रोशिया डालकर स्लिप नॉट करके इसे बंद कर दिया। अब फिर हम दोबारा से एक चेन बनाकर और फिर उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। अब ये वाला हमारा इंक्रीज राउंड है। इंक्रीज राउंड यानी कि हमें हर एक डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने पहले टोटल 12 डबल क्रोशे बनाए थे, अब वो हो जाएंगे 24, डबल हो जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर अब इस राउंड में हम हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे डबल, और इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। बिल्कुल उसी तरह से हमने चेन में 3rd चेन में क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच करके इसे कंप्लीट कर देंगे। अब हमारा 3rd राउंड शुरू होता है। ये भी हम एक चेन बनाकर और फिर यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाकर इसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले वाले डबल क्रोशिया में तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, मतलब ऑल्टरनेट करेंगे। फिर 2 डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे। अब यहाँ पर हम 2 बनाएंगे डबल क्रोशे के ऊपर, और नेक्स्ट वाले में इस वाले डबल क्रोशे पे एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे। तो मतलब ऑल्टरनेट करेंगे, 2 1 का या 2 1 का ऑल्टरनेट करेंगे और हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड में भी हमने कितने डबल क्रोशे इंक्रीज करे हैं, 12 करे हैं। तो अब हमारे पास टोटल 36 हो गए, 36 डबल क्रोशे हो गए। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। कंप्लीट भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। सबसे फर्स्ट वाले डबल क्रोशे पर हम स्लिप स्टिच करके और उसको एंड करेंगे। तो हमारे ये राउंड भी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट राउंड में
हम फिर एक डबल क्रोशे बनाकर वहीं पर एक चेन बनाकर वहीं पर हम डबल क्रोशे बना देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हर 2 डबल क्रोशे के बाद, मतलब 2 1 1 2 का ये पैटर्न रखना है। मतलब एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, यानी यहाँ पर भी हमें 12 ही इंक्रीज करने हैं डबल क्रोशे। तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल 48 डबल क्रोशे। और इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे, पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह से। फिर हम स्लिप स्टिच करके इसे एंड कर लेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशे है उसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशे देखिए, आगे की तरफ से हम चेन में नहीं बल्कि डबल क्रोशे में हम फंदा लेते हैं। डबल क्रोशे के अंदर क्रोशे डाल के धागा लेते हैं और फिर उसको डबल क्रोशे बुनते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट धागे हैं, मतलब नेक्स्ट डबल क्रोशे हैं, उन पे हम 3 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे ही बनाएंगे, यानी कि हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। जब फिर हमारा 5th डबल क्रोशे आएगा उसको हम फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से आगे से लेकर, तो यानी कि ये 4 का सेट हो गया। एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे प्लेन नॉर्मल, फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे। इस तरह से ये राउंड चलेगा हमारा। ये मतलब हमारा बेस तैयार हो गया। जो हम डिज़ाइन डाल रहे हैं उसका ये बेस है। ये एक ही राउंड होना है ऐसा, उसके बाद तो बस हमारा डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन ही बनता चला जाएगा। तो ये बेस हमने तैयार करा है अपने डिज़ाइन के लिए। ये इस तरह से ये हो जाएगा हमारा बेस तैयार और पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया हमारा। अब हम इस पूरे राउंड कर लेंगे इसे कंप्लीट। देखिए हमारा ये स्लिप स्टिच हमने कर दिया और ये हो गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे। जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसे हम हर बार फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो ये हमने इसको फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब देखिए हम डिज़ाइन डाल रहे हैं, तो इसके बिल्कुल बराबर में अब हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। जो हमने पहले 3 चेन के ऊपर बनाए थे ना, अब हम वो एक ही साथ तीनों बना देंगे और फिर उसके बाद जो फ्रंट पोस्ट वाला बनाया था उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। देखिए ये छूट गया मेरा धागा, ये हमने लिया फ्रंट पोस्ट और अब हम इसको बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। अब इसके बिल्कुल बराबर में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। इसके बाद सीधे हमें कोई चेन नहीं बनानी है, सीधे हम सिर्फ ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे डबल क्रोशे। तो ये थोड़ा सा तिरछा तिरछा होने से इसमें धारी धारी बनती चली जाती है इस डिज़ाइन में। देखिए यहाँ पर फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर सीधे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। कोई चेन नहीं बनानी है आपको इसमें। इस तरह से ही फ्रंट पोस्ट, तो हम पूरा डिज़ाइन इसी तरह से सेट कर लेंगे। पूरा डिज़ाइन देखिए सेट होने, देखिए ये डिज़ाइन हमारा पूरा जो तैयार होता जा रहा है वो बिल्कुल उभर कर आ रहा है। पहले जो हमने बेस तैयार करा था उसमें हमें फ्रंट पोस्ट ज़्यादा चमक नहीं रही थी, ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, इसीलिए उसे बेस कहते हैं। और अब देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा ये चमक रहा है डिज़ाइन। ये देखिए
ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट होएगा। अब यहाँ पे जो हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ पे हमने ऊपर वाली चेन में हमने क्रोशिया डालेंगे हम और स्लिप स्टिच ले लेंगे। अब फिर हम 2 चेन बनाएंगे, ये हाइट के लिए होती है। और उसके बाद फिर हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनेगा। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते ही आपको बिल्कुल साइड में यहीं पर 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह पर। तो ये आपका डिज़ाइन सेट हो गया। अब आपको जितने राउंड, जितनी बड़ी है आपकी बॉटल, उससे मेजर करके उतनी ही बड़ा आपको बनाना है। ये देखिए, उतने ही राउंड बनाने हैं। फिर ऊपर हम थोड़ा सा और है वो भी बना लेंगे। तो आप अगर ये डिज़ाइन ये बनाते हैं बॉटल कवर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे। बस 2 घंटे में आपका ये बॉटल कवर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको थोड़ा भी क्रोशिया करना आता है तो आप बाकी में 2 घंटे में इसे तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल डिज़ाइन सेट हो गया। अब बस हमको यही राउंड बनाते जाना है। हर बार हम राउंड जितने हमें ज़रूरत होगी हम उतने राउंड से यहाँ बना लेंगे, यानी बॉटल के साइज़ के हिसाब से यहाँ राउंड बनाएंगे हम। ये धारियाँ तिरछी तिरछी बननी शुरू हो गई हैं, मतलब साइड में चलनी शुरू हो गई, और इसी से इस डिज़ाइन की खूबसूरती बनती है। ये देखिए, अब ये लगभग पूरा मैंने बना लिया है और बॉटल डालकर ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से लेना है। ये देखिए डिज़ाइन में ये धारियाँ कैसे तिरछी तिरछी चल रही हैं। और अब ऊपर आके अगर हम डिज़ाइन ही रखेंगे तो वो फैला फैला सा हो जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हमने 4 रो हमने सिंगल क्रोशे के बनाए, यानी कि हर एक धागे पर आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है। हर एक चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे करना है। तो ऐसे आपको 4 राउंड बनाने हैं। तो इससे क्या होगा, ये फैलेगा नहीं डिज़ाइन ऊपर से। और अब मैं आपको इसकी जो तनी है बनाना सिखा दूँगी। एक छोटी सी तनी लगाएंगे, बहुत बड़ी तनी या लंबी तनी टांगने के लिए अब वो नहीं है, फैशन नहीं है। छोटी सी तनी हम बनाते हैं इसकी। अब ये छोटी सी तनी में देखिएगा सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं। यहाँ पर ये हमारा, पहले हम एक चेन बनाकर इसकी हाइट के लिए हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाएं, उसके बाद हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे में धागा नहीं लेते, हम सिर्फ धागा फंदे में धागा डाला, लिया, आगे करा, 2 फंदों का ये 2 हो गए यहाँ पे सिंगल क्रोशे। अब ये है 3, 4 और 5। हम एक चेन बनाएंगे, तो टर्न करेंगे। अब फिर हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशे, यानी हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये चेन बनाते, चेन तनी हम इसके जो हैंडल बनाएंगे वो होगा ये। उसके बाद फिर एक चेन बनाकर हम इसको टर्न करेंगे। फिर हम इस तरह से ये बनाते रहेंगे चेन। ये जितनी हमें ये तनी बनानी है हम उतनी हाइट का बना लेंगे। अब जितनी हाइट हमें करनी है, हम उतनी हाइट करने के बाद देखिए हम किस तरह से इसको मोड़ेंगे, मैं आपको वो बताती हूँ। इस तरह से हम मोड़ के अटैच करेंगे। आपको सुई धागे की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही इसको तो अटैच कर लेंगे। देखिए
जब ये पूरी ये बड़ी हो जाएगी, जितनी हमें चेन रखनी है, हम इसको अंदाज़ा हम कैसे लेंगे, हम अपने बॉटल में ही इसको डाल लेंगे और फिर इसके बाद इसको यहाँ पर दूसरी साइड ले आएंगे, सेंटर में दोनों साइड बराबर लेकर इस तरह से मोड़कर और फिर दोनों का फंदे लेकर और उनको बंद करते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा चेन बन जाएगी और हमारी ये अटैच भी हो जाएगी दूसरी साइड। देखिए ये तैयार हो गई है। ये इसका डिज़ाइन है, इसमें जो फलियाँ बन रही हैं, फली भी जैसे बन रही हैं और वो भी तिरछी तिरछी बन रही हैं। और ये देखिए चेन यहाँ पे हमने स्टार्ट करी थी और दूसरी साइड हमने अटैच। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।